गुरु जीवन में जरूरी है। बिना गुरु के गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा ही क्यों ना हो, गुरु के बिना गति ब्रह्मा की नहीं। शिव ही क्यों ना हो, गुरु के बिना गति शिव की नहीं। और गुरु के बिना गति भगवान राम आए तो गुरु बनाए, कृष्ण आए तो गुरु के बिना तो किसी की गति नहीं। इसलिए गुरु मतलब मार्गदर्शक। हर व्यक्ति के जीवन में एक बढ़िया मार्गदर्शक चाहिए। यदि अर्जुन के मार्गदर्शक श्री कृष्ण ना होते तो बताओ फिर अर्जुन महाभारत जीत पाते? बोलो, उत्तर दीजिए। यदि अर्जुन के मार्गदर्शक श्री कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीत पाते? आप बताइए। नहीं। तो अर्जुन ने अपने बल पर, देखो हर जगह ताकत काम नहीं करती। कई बार ताकत होने के बाद भी सही प्लानिंग ना होने से काम खराब होता। ताकत है आपके पास, पैसा है, पर प्लानिंग नहीं है, सही टाइमिंग नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग चाहिए ना। तो अर्जुन को परफेक्ट टाइमिंग कौन बताता था? हाँ, तो अर्जुन आप हैं। अर्जुन तो आप जितने यहां बैठे हैं सुन रहे हैं, आप सब अर्जुन हैं। लेकिन अर्जुन भी तब काम करता है जब गाइड करने वाले, समझाने वाले श्री कृष्ण हो। तो आपके जीवन में एक कृष्ण की कमी। और कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु ही कृष्ण की भूमिका अदा करता है। इसलिए जीवन में, सबके जीवन में एक गुरु होना चाहिए। वो गुरु जो आपको सही मार्गदर्शन करे। और गुरु लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर स्वार्थ ना हो, निष्काम और निष्कपट होना चाहिए। यदि गुरु के अंदर स्वार्थ हुआ तो फिर वो अपने शिष्य को सही राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो स्वार्थ के अनुसार काम करेगा। इसलिए गुरु कैसे होते हैं? इसलिए दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी जंगल में झोपड़ी बना के रहते थे। कोई लालच होता तो दशरथ जी गुरु जी को क्या नहीं दे सकते थे? बताओ, दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को क्या नहीं दे सकते थे? लेकिन कुछ नहीं मांगा, ना लिया, ना चाह छी। वशिष्ठ जी घास की कुटिया में जंगल में रहते। और वशिष्ठ जी कैसे थे? घास की कुटिया में रहते थे बाबा जी, लेकिन ताकत जानते हो कितनी बड़ी थी? वो चाहते, जब ब्रह्मा जी कभी छुट्टी पे जाते हैं ना, तो पूरे सृष्टि को उत्पन्न करने की, एक नई पृथ्वी रचने की ताकत श्री वशिष्ठ जी के अंदर है। ऐसे पावर रखने वाले घास की कुटिया में रहते हैं। त्याग, पावर उनका ऐसा है। नूतन सृष्टि करता है श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी। सामान्य नहीं है। मतलब चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। अब सम्राट के गुरु कैसे होने चाहिए? अब ठाट बाट हो, लेकिन नहीं, उतना जितनी आवश्यकता। सामान्य जीवन देखो, आप लोग भी खूब बड़े आदमी बन जाना, खूब पैसा कमाना, लेकिन जो जरूरतें हैं वो तो पूरी करना। पर जरूरत से ज्यादा हो तो सुरा सुंदरी और अभिमान अहंकार में ना चला जाए। धन, मन, जीवन, उसे अच्छे कार्य से जोड़ना। धन बहुत लोगों के पास है मेरी माँ, धन की कमी लोगों के पास नहीं है, बहुत है। पर धन का उपयोग करना नहीं आता लोगों को। मिसयूज करते हैं, गलत उपयोग, कहीं कहीं खर्च कर, वहां जहां जरूरत ही नहीं। आप हर महीने, हर 4 महीने में, हर शादी की सालगिरह में, बच्चों के जन्मोत्सव में आप पार्टी देते हैं। आप बड़े बड़े लोगों को पार्टी देते हैं, ले जाते हैं, होटल ले जाते हैं, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में ले जाकर आप पार्टी देते हैं। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ा बड़ा खर्च करते हैं। एक बात, सवाल मेरा आपसे है, आप जिनको पार्टियां दे रहे हैं, आपके बड़े बड़े लग्जरी दोस्तों को, बताओ क्या उस पार्टी की उन लोगों को जरूरत है? जरूरत है? अरे जरूरत तो उन लोगों को थी जो फुटपाथ पर सो रहे थे, जिनका पेट नहीं भरा था। आपने आजकल देखा, आजकल लोग बड़े बड़े होटलों में हजार रुपए की थाली बुक करते हैं। समझते हैं आप लोग? 1,000 रुपए की थाली, मतलब एक थाली भोजन 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का। जो जितना बड़ा आदमी 10-10 हजार की थाली होती है मेरी माँ, मैंने सुना है।
1-1 लाख की थाली लोग बुक करते हैं। होटल में जाएंगे, एक थाली 1 लाख की, मतलब एक थाली में जो दाल चावल सब्जी रोटी है उसकी कीमत 1 लाख। ऐसा होता है या नहीं? कितने लोग जानते हैं कि ऐसा हो रहा है जमाने में? 5,000 की थाली, 2,000 की थाली, 500 की थाली, ऐसा हो रहा है ना? कितने लोग जान रहे हैं विषय को? पहले हाथ उठा के मुझे बताओ। आप लोग जानते हैं सब? आप नहीं जानती हो मैया? होती है ना? बोलो हाँ या ना। आप बताओ मैया, आप जानते हो होती है ना? अब आप ना बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े अपने लग्जरी दोस्तों को बड़ी बड़ी थालियां खिला, ठीक है खिलाना पिलाना बुरा नहीं है, लेकिन जरा एक सवाल मेरा आपसे है, क्या वो जो आपने 1,000 रुपए की थाली बुक की या 500 की थाली बुक की या 200 की थाली आपने किसी को खिलाई, अब बताओ क्या उस थाली की उस भोजन की उन्हें जरूरत थी जिनको आपने दिया? थी? बोलो, उनके पेट में भूख थी? अरे वो तो ऑलरेडी तुम्हारे बड़े आदमी हैं सब, जरूरत किन्हें थी? वो फुटपाथ पर सो रहे लोग, उन्हें जरूरत थी कि नहीं? पेट में जिसके भूख है उसे तो आप दे नहीं रहे हैं, जिसका पेट भरा पड़ा है उन्हें रबड़ी ठूस रहे हैं, रबड़ी खाओ, एक थोड़ी सी रबड़ी और लो भैया, थोड़ी और लो, उन्हें खिला रहे हैं जिनका पेट रबड़ी से भरा। और तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा आ जाए, भैया जरा 2 रोटी दे दो, अरे भिखारी आ गया, दिन भर भीख मां कमा के खा नहीं सकता। कोई मांगने रोटी आ जाए तो उसे लोग दुत्कार देते हैं, और जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें रबड़ी ठुसाते हैं, लो और खाओ। हाँ या ना? तो ये जो है रवैया, ये विचारधारा, देखो सबको सम्मान दो, मना ही नहीं है, पर जरूरतें देखो किसकी क्या जरूरत है। और जीवन ना दोस्तों के, आजकल ना लोग दिखावे में जीते हैं। आजकल की जिंदगी किसमें है? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आजकल लोग दिखावा ज्यादा करते हैं? कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? दिखावा है ना, बड़ा घर होना चाहिए, बंगला, मेरे पड़ोसी ने ऐसा बनाया तो मैं ऐसा बनाऊंगा, नहीं है तो कर्जा लेके बनाएंगे, लोन लेके बनाएंगे, भले ना चुका पाए, भले बैंक कुड़की कर ले जाए सब, लेकिन दिखावा। इसलिए मेरी मां, जीवन दिखावे के लिए ना हो, जीवन में रियलिटी होनी चाहिए। जितना चादर है उतना पांव पसारो। जीवन में कोई परेशान नहीं हो सकता यदि अपनी जरूरतों को कंट्रोल कर ले तो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले तो। आजकल समस्या जानते हैं क्या? आमदनी तो कम है, आमदनी इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए आप लोग यदि सुखी रहना चाहते हैं तो पहले तो दिखावा बंद करो। हमारी सहेली ने 5,000 की साड़ी पहनी है तो हम भी 6,000 की पहनेंगे ना, उसने पहना है, उसका बजट होगा। आप अपने हिसाब से काम करो, औरों के अकॉर्डिंग, औरों के हिसाब से आप काम मत करो। आप क्या करते हैं, आपकी भले हैसियत ना हो पर आप उसकी देखरेख में काम करो। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, हम अलग हैं। हर व्यक्ति को अपनी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। के पास आ जाएं तो आप हमें अनिरुद्धाचार्य ना कहोगे। मतलब अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? इस हाथ का नाम अनिरुद्धाचार्य है क्या? या इस आंख का, या इस कान का, या इस गाल का, या इस हृदय का, या पेट का, या पीठ का, या पांव का, या उंगली का, या नाखून का, या बाल का? किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? एक आप किसे अनिरुद्धाचार्य मानते हो? एक फेस जो ईश्वर ने आकृति दी है आपको, वो आकृति अनिरुद्धाचार्य है। उस आकृति में जरा भी बदलाव हुआ तो आप नहीं पहचानोगे। अभी प्लेन हादसा हुआ, सारी बॉडियां जल गईं, तो उनके अपने कहां पहचान पाए कि हमारा कौन है? क्योंकि शरीर तो था पर शरीर की आकृति बदल चुकी थी।
और जब बदल गई तो पहचानना कठिन। तो वो जो जिसका नाम रमेश था, दिनेश था, सुरेश था, वो नाम किसका था? केवल एक डिजाइन का, इस तरह के दिखने वाले व्यक्ति का नाम अनिरुद्धाचार्य है। यदि इस दिखते हुए फेस में कुछ भी बदलाव हुआ तो सरकार भी मुझे अनिरुद्धाचार्य नहीं मानेगी। बोलो। मेरी आधार कार्ड में जो फोटो है, यदि मैं उस फोटो से अलग दिखने लग जाऊं तो पहचान चेंज हो गई। गवर्नमेंट भी फिर कहती है कि जल्दी से रिन्यू कराओ आधार कार्ड। बोलो हाँ, अपडेट करो, फोटो मैच नहीं कर रही है। बोलो हाँ। फिर तो अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? आप जो नाम लेके घूम रही हो या रहे हो, वो नाम किसका है? केवल आपकी आकृति का, ना कि आपके अनिरुद्धाचार्य अलग है और ये हाथ अलग है, ये उंगली अलग है, ये नाक अलग है, ये गाल अलग है, ये हृदय अलग है, शरीर अलग है। शरीर का नाम ऑलरेडी है। ये अंगूठा, इसका नाम अंगूठा है, इसका नाम तर्जनी है, इसका नाम मध्यमा है, इसका नाम अनामिका है, इसका नाम कनिष्ठिका है, सबका नाम है। इसका नाम पंजा है। आपके शरीर के प्रत्येक अंग का अपना नाम है। तो आपके शरीर में आप कहां हो? हमारे अनिरुद्धाचार्य के शरीर में अनिरुद्धाचार्य कहां है? जरा बता दो, सच बताएं। हमारा नाम वो है ही नहीं जो हम समझते हैं, हम वो है ही नहीं जो हम मानते हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरे से अलग है। ये आज हाथ काम करना बंद कर दे फिर भी आप रहोगे। कुछ लोगों को पैरालाइसिस हो जाता है, अंग काम नहीं करता, फिर भी तो आप रहते हैं। वो कौन है जहां हाथ काम नहीं कर रहा है, पांव काम नहीं कर रहा, फिर भी आप हैं? और वो आप कहते हो फलाना मर गया, तो मर क्या गया? शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है। ये बताओ कौन था जो शरीर से निकल जाने के बाद लोग कहते हैं मर गया? क्या था वो? क्यों? वो क्या था? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वो क्या था जो निकल जाने के बाद कह दिया गया कि मर गया? जोर से, क्या था वो? जोर से। मैं तब तक मैं हूं, आप तब तक आप हैं, जब तक आपके भीतर आत्मा है। आत्मा निकल गई, आपको लोग जला देंगे। आपके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर तो जल जाएगा तुरंत। वैल्यू है आत्मा की। आत्मा है तो आंख की कीमत है, पांव की कीमत है, हाथ की। आत्मा नहीं तो काय का हाथ, काय का पांव, जला दो। खेल किसका है? वो जरा सी आत्मा का। तो आप कौन हैं? जोर से, आप कौन हैं? आप तो मरने के बाद भी हैं। यदि आप शरीर हैं, अभी आप लोगों ने कहा कि मैं शरीर हूं, यदि आप शरीर हैं तो शरीर तो मरने के बाद भी होता है। फिर लोग क्यों नहीं रख लेते शरीर को? मरने के बाद शरीर होता है, पर क्या नहीं होती? जोर से। ए भैया, तुम काहे कमर में हाथ धर के खड़े हो? बैठ जाओ भगवान। सब बैठ जाओ मेरी मां। ओ झोला वाली मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा। जाओ, एक झोला कथा सुन ली मैया ने, हो गया कोटा पूरा। ध्यान से सुन लो, जो हैं काम आएगी ये बातें, ये ज्ञान। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मा के ज्ञान को, आत्मबोध को आत्मज्ञान कहते हैं। ये जो हम बता रहे हैं इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं को जानना, स्वयं के भीतर ईश्वर का अनुभव करना,
आत्मज्ञान कहलाता है। सुनो, तो आपके मरने के बाद आप हैं, यदि आप शरीर हैं तो आप तो मरने के बाद भी हैं, पर मरने के बाद क्या नहीं है? जोर से, आत्मा। तो आप कौन हैं? आप शरीर हैं कि आत्मा हैं? हम सब आत्मा हैं। हम सब कौन हैं? जोर से, जोर से। शरीर क्या है आपका? शरीर आपका कपड़ा है। जैसे आपने कपड़े पहने हैं, अब शाम को आप बदल दोगे कपड़े, कल आपके कपड़े ये चेंज हो जाएंगे। उसी तरह आत्मा ये शरीर रूपी कपड़ा पहनती है, तो शरीर रूपी कपड़ा बदलती रहती है। आज मनुष्य का कपड़ा पहन लिया, कल कुत्ते का पहन लेगी तो कुत्ता का शरीर पा जाएगा, गधा, हाथी, शेर, चमगादड़, कुछ भी मानो। आत्मा शरीर का कपड़ा पहनती और शरीर का कपड़ा उतारती है। शरीर बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलती। आपके कपड़े बदलते हैं, आप थोड़ी बदलते हो। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, शरीर में परिवर्तन है। शरीर केवल 100 साल के लिए मिलता है और आत्मा करोड़ों साल के लिए है। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर केवल 100 साल का है। आप कितना भी बढ़िया खान पान रखोगे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 110 साल जियोगे बस। बोलो हाँ। शरीर की उम्र 100 साल की है, लेकिन आत्मा की उम्र, आत्मा अमर है। अब ये बताओ, शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 से बना और 5 में समा गया, शरीर खत्म। अब बात करते हैं आत्मा की। चलो बताओ, शरीर 5 चीजों से बना, आत्मा कितनी चीजों से बनती है? जोर से, मैया, मैया, ओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी माँ, आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनती है मेरी माँ? बताओ मैया। नहीं बताओगी, गुस्सा हो क्या? ठीक है, ना बताओ। ये बहन बताएंगी आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनी है। बताओ। देखो, आप लोग इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयां पढ़ते हैं स्कूलों में पैसा दे के, लेकिन आपको स्कूलों में आपका ही ज्ञान नहीं कराया जाता कि आप कौन हैं, आपका शरीर कैसे बनता है, आपको ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। जबकि आत्मा की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, आत्मज्ञान सबको होना चाहिए। यदि आत्मज्ञान सबको हो गया तो आदमी फिर गलत काम करेगा ही क्यों? गलत काम करता ही इसलिए है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। अब आत्मज्ञान की कोई शिक्षा हमारे देश के किसी भी स्कूल में नहीं है, सरकारी किसी भी सिलेबस में नहीं है। आत्मा कितनी चीजों से मिलकर बनती है? आत्मा, शरीर तो 5 चीजों से बना, पर आत्मा 1 से बनती है। आत्मा किससे बनी? परमात्मा से। परमात्मा का ही अंश आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे आप में से कितनों के घर में गंगा जल है? आप में से कितनों के घर में गंगा जल है? अब बताओ कि वो गंगा है आपके घर में या गंगा का अंश है? बोलो। जो आपके घर में गंगा जल भरा है बोतल में, वो गंगा है कि गंगा का अंश है? गंगा नहीं है ना, वो गंगा तो बह रही है। तुम्हारे घर में तो बोतल में भरा है पानी, गंगा तो बह रही है।
उस बहती गंगा से एक बोतल पानी आपने निकाल लिया तो वो बोतल का पानी जो है वो गंगा का अंश है। और गंगा क्या बन गई? अंशी। गंगा है अंशी और वह बोतल भर पानी क्या हो गया? अंशी का। बोलो, साथ दो मेरा बोलने में, समझ में आए, हमें लगे तो आपको समझ में आ रहा। गंगा क्या है? अंशी। और वो बोतल का पानी क्या है? अंश। उसी तरह जैसे गंगा में तो अथाह पानी है पर बोतल में तो अथाह नहीं है ना, उसी तरह ईश्वर का अंश, जैसे गंगा का अंश आपके घर में गंगा जल के रूप में है, ऐसे ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में सबके भीतर विराजा है। आप सब इसलिए कहते हैं सब में भगवान है, सबके घर में गंगा मैया है, गंगा जल के रूप में। हाँ या ना? उसी तरह सबके भीतर ईश्वर है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। साइंस उसे एनर्जी कहता है, आध्यात्म उसे आत्मा कहता है। भाषा अलग अलग है, मान्यता एक है। उसी को आत्मा कहते हैं। वो आत्मा निकल गई तो आप खड़े खड़े गिर जाओगे। तो आप कौन हैं? बोलो, आप ईश्वर के अंश हैं। आप कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं। गंगा का पानी आपके घर में जो है वो गंगा का ही तो पानी है ना। ऐसे आप लोग ईश्वर के ही तो अंश हैं ना। कोई आप ईश्वर से अलग थोड़ी है। चींटी के अंदर भी ईश्वर का अंश है आत्मा के रूप में। हाथी के भीतर भी ईश्वर का अंश है हाथी के रूप में। इसलिए आपकी आंखों से आप नहीं देखते, भगवान ही देखते हैं। आपके कानों से आप नहीं सुनते, भगवान ही सुनते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, एक बात बताओ, आपका मोबाइल हर समय आपकी बात सुनता है कि नहीं? यदि उसका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर दिया जाए, जहां आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो पूरे एक्सेस तो उसके पास है ना, जो एंड्रॉयड कंपनी बना के आपको दी है। वो चाहे तो अपने आप आपके मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट हो जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी बात कैमरा सुन रहा है, कौन सी बात मोबाइल नहीं सुन रहा और सुन रहा। आपको तो लगा मेरा मोबाइल बंद है, पर फिर भी वो सब रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं? यदि ऊपर हेड में बैठा सॉफ्टवेयर चाह ले तो। बोलो हाँ। ये बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? मतलब मोबाइल आपका है, पर मोबाइल देखेगा वही जो एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी चाहेगी। वो जब चाहे आपकी बात सुन सकती है, क्योंकि आपके आसपास मोबाइल है। आपको लग रहा है मेरे मोबाइल पर कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी हो रही है, पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, फिर भी आपका मोबाइल चाहे तो बिना रिकॉर्डिंग कुछ भी किए, आपका हाथ ना लगाओ, फिर भी वो वहां रिकॉर्डिंग कर सकता है, यदि सॉफ्टवेयर चाह ले तो। बोलो हाँ या ना? और ऐसा होता है या नहीं होता? भाई आप क्या बोलते? मोबाइल हमारा क्या हो जाता है? हैंग नहीं, हैक हो जाना। हैक शब्द क्या है? हैक शब्द, यदि आपका मोबाइल हैक हो गया तो वो वहां बैठे बैठे आपके मोबाइल को चला सकता है, आपको पता ही नहीं लगेगा। बोलो हाँ। फिर जब आपका मोबाइल सब देख रहा है, आपका मोबाइल सब सुन रहा है, तो उसी तरह आप एक मोबाइल हैं। आपकी आंख से आप नहीं देखते, आपकी आंख से ईश्वर देखते हैं। कान से आप नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं। वाणी से आप नहीं बोलते, ईश्वर बोलते हैं।
इसलिए कहता हूं कि आपकी वाणी में ईश्वर का वास है, नेत्रों में ईश्वर का वास। ईश्वर का वास ना हो तो आंखों में दिखना बंद हो जाए, फिर लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता। लोग कहते हैं पानी सूख गया, तो भैया डलवा लो ना पानी जहां डलता हो।